श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की। हरे कृष्ण। हम अभी एक भजन गाएंगे पहले, वो भजन गाने के बाद ना फिर हम आगे बढ़ेंगे। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। करताल गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। नहीं, मैं मुझे नहीं। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। अपना कोरिया रंगा, अपना कोरिया रंगा चरणे रखी हो। अपना को गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। तुम्हार चरण लागी सब त्याजिलु। शीतल चरण पाया, शीतल चरण पाया शरण लइलो। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। अपना कोरिया रंगा चरणे रखी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो। एकुले ओकुले मुई दिलु तिलांजलि। राखी हो चरणे मोरे, राखी हो, राखी हो चरणे मोरे अपनार बोली।
गौरांग तुमी मोरी दया न छाड़ी हो। अपना कोरिया रंगा अपना चरणे रखी हो। गौरांग तुमी मोरी दया न छाड़ी हो। वासुदेव घोषे बोले चरण धरिया। कृपा करी रखो मोरे कृपा करी रख मोरे पद छाया दिया। गौरांग तुमी मोरी दया न छाड़ी हो। गौरांग तुमी मोरी दया न छाड़ी हो। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी हो। जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत। अनर्पित चरिमचिरात् करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदरदुती कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु बसचिनंदना। अनर्पित चरिमचिरात् करुणया अवतीर्णा कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदरदुती कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचिनंदना। अनर्पित चरिमचिरात् करुणया अवतीर्णा कलौ
समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां सौभक्ति श्रियं हरिपुरटसुन्दरदुती कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसचिनंदन। कोई रिपीट करेगा? किसी के पास है तो करो। श्लोक अनुवाद शब्दार्थ। अनर्पिता अर्पित न किया हुआ, चरिम पहले किया हुआ, चिरात दीर्घ समय से, करुणया अहेतु की कृपा से, अवर्तिन्न प्रकट हुए, कलौ कलयुग में, समर्पयितुम अर्पित करने के लिए, उन्नत उन्नत, उज्ज्वल रसाम माधुर्य रस, सौभक्ति अपनी भक्ति का, श्रीयम निधि, हरि परम भगवान, पुरट स्वर्ण की अपेक्षा, सुंदर सुंदर, द्युति कांति का, कदम्ब बहुत अधिक, संदीपितः प्रज्वलित, सदा सदा, हृदय कंदरे हृदय की गहराई में, स्फुरतु प्रकट हो वह आपके, सचिनंदन सची माता के पुत्र। अनुवाद तात्पर्य वह इस डिवाइन जस अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से, राधे थोड़ा आवाज़ कम करेंगे। आपको अगर बात करना है कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर जाके बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान है। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो भगवान और एक क्लिप है क्या? ये उठ रहा है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक क्लिप था, कहाँ गया? एक क्लिप लेके आओ। आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना? तो क्लिप कहाँ गया सर? चलो ठीक है। ये क्लिप अगर सोने का होता और आपका खुद का पर्सनल होता, कभी गायब नहीं होता।
तो अनर्पितम चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण खलौ। अनर्पिता, अनअर्पित मतलब न अर्पण किया गया है, जो इससे पहले चरिम चिरा करुणया अवतीर्ण खलौ, कलौ करुणया करुणा बस अवतीर्ण, अवतीर्ण हुए मतलब डिसेंड, अवतीर्ण हुए हैं कलौ कलयुग में, क्योंकि कलयुग में युग अवतार नहीं है, कलयुग के युग अवतार कोई है ही नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु छर्ण अवतार में आए हैं, मतलब शास्त्र के अनुसार ऐसे वर्णन नहीं दिया गया जैसे त्रेता में भगवान रामचंद्र जी आए, हाँ, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, ये युग अवतार हैं। तो वैसे ही कलयुग में ऐसे कुछ वर्णन नहीं है। कलयुग में देवता लोग, पहले देवता लोग भी इस धरती पर आते थे, यज्ञ में साक्षात उपस्थित रहते थे, लेकिन कलयुग में कोई नहीं आता है, स्पर्श नहीं करते हैं इस जमीन को, इतना पाप से भरा हुआ है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदाह पिता। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान बीज प्रदा पिता, बीज प्रदा पिता मतलब जो हमारा सही, जैसे हम भौतिक संसार में मनुष्य जैसे माँ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बच्चे के प्रति आकृष्ट रहता है, मतलब आसक्ति उसका ज़्यादा रहता है। क्यों मालूम है? क्योंकि 9 महीने तक या 10 महीने तक माँ ही वो वजन को अपने कोख में रखती है, पिता नहीं रखता है, पिता का अटैचमेंट कम होता है, क्योंकि इतना महीना तक रखने के बाद वो और उसके बच्चों में विभेद, मतलब अलग कोई अंतर नहीं देखता है। बच्चा कितना भी बुरा हो लेकिन वो हमेशा अपना सोचती है, क्योंकि उसने गर्भ में रखा है। तो भगवान ये तो खाली भौतिक शरीर को गर्भ में रखा है, जो कि एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। लेकिन भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ममी वांस जीवलोक जीवभूत सनातन, ये जो जीव है ना सारे मेरे अंश, और ये सभी सनातन है। तो क्या है? आत्मा। ये सारे आत्मा जो है ना ये सभी अंश है भगवान के, ममी वांस मेरे अंश है ये जीव, और ये भी सनातन है, आत्मा सनातन है, कोई मरता नहीं, ना हन्ति हन्ने माने शरीर है, बताया गया है। उसको शरीर के बद्ध होने के बाद या शरीर खत्म होने के बाद भी ये आत्मा का नाश नहीं होता है। ना दहति पावकः, अर्थात अग्नि उसको दहन नहीं कर सकता है, जल उसको बहा नहीं सकता है, हवा उसको उड़ा नहीं सकता है। ये है आत्मा, भगवान के अंश है। जब एक माँ भौतिक शरीर को, एक मांस का पिंड जो ये गर्भ में जाता है, एक मांस का गोला को रख के एक बच्चा स्वरूप लेता है, जबकि ये आत्मा सारे भगवान के हैं, भगवान के अंश से। कुछ समय के लिए भौतिक शरीर को अपने गर्भ में रखने के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाती है। तो भगवान जो सही में हमारे पिता है, क्या बताया गया है? सर्व योनि सुकौंतेय मूर्तय संभवान्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदाह पिता। भगवान खुद बोलते हैं अहम, मैं बीज प्रदाह पिता हूँ। अर्थात हे कुंती पुत्र, ये समझना चाहिए कि समस्त योनियों की सृष्टि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा संभव होती है, और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ये भगवद गीता का विष्णु माया अर्थात भौतिक प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करके उसे गर्वित करते हैं। तो सारे जीव जो है ना भगवान के दृष्टिपात करने से ही, और जो प्रकृति के गर्भ में ये सारे संतान, सारे आत्माएं आ जाते हैं, केवल दृष्टिपात करने से ही। भौतिक रूप से हम अपने शरीर के केवल एक विशेष अंग से ही गर्भ स्थापित कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण या महाविष्णु किसी भी अंग से गर्भ स्थापित कर सकते हैं।
भगवान मात्र दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के कर्म में, भौतिक प्रकृति के कर्म में असंख्य जीवों को स्थापित कर सकते हैं, ये भगवान के अंश से। तो भगवान क्यों आते हैं? क्योंकि वो बीज प्रदा पिता है। इस संसार में सब रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब अच्छा है तो हम उसको सम्मान देंगे, हम उसका आदर करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। बुरा है तो किक मारेंगे, उसका गुणगान नहीं, उसका व्यतिरेक मतलब उसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उनको गुणगान नहीं करेंगे, उनको लांछन लगाएंगे, उनको गाली देंगे, कि उनके विषय में बुरा बोलेंगे। हाँ, ये है रिलेटिव इस संसार में, अच्छा बुरा। भगवान वो नहीं देखते हैं, भगवान वो नहीं देखते हैं। सारे भगवान के संतान है। भगवान आप कितना भी गए गुजरे हो, भगवान आपको, भगवान का एक नाम है विश्वम्बर। जो चैतन्य महाप्रभु का पहला नाम था, बचपन का नाम विश्वम्बर। विश्वम्बर मतलब विश्व का भरण पोषण यानी पालन करने वाला है, वो है विश्वम्बर। सबको खाना मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं उसका लालन पालन में कोई अभाव रहता है। जो भिखारी के बच्चे पैदा होते हैं सड़क के किनारे, क्या आपको लगता है वो मर जाते हैं? क्यों नहीं मरते हैं? इधर घर में एसी रूम में रहकर भी इन्फेक्शन हो जाता है। वो कहाँ, धूल मिट्टी सड़क के बाजू में रहते हैं, हर समय धूल मिट्टी आते हैं, सांस में धूल मिट्टी जाता है, फिर भी जिंदा रहते हैं। जो पेड़ आपका देख रहे हैं, जो सड़कों के बीच में कचरे भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन कुछ जो डिवाइडर है उसके ऊपर थोड़े थोड़े पेड़ लगाए हैं, वो पेड़ों का हालत क्या है, लेकिन फिर भी जिंदा है। हर एक को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन जीवन धारण और हर एक कोई जिंदा रहना चाहता है। आज व्यक्ति का कितना भी जीवन खराब हो, लेकिन कोई मरना नहीं चाहेगा। अब बोलो, तुम्हारा जीवन इतना खराब हो गया है, या तुम्हारा दोनों टांगे कट गया है, अभी भी जीना चाहता है? बोल हाँ, क्यों? कोई मरना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो हर कोई अपने अपने स्थान पर संघर्ष जारी रखें। चैतन्य महाप्रभु बीज प्रदा पिता होने के नाते कोई वर्णन नहीं है कि कलयुग में वो अवतरित होंगे, लेकिन फिर भी छन्न अवतार बोलते हैं। छन्न अवतार मतलब ऐसे विस्तार में कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, श्रीमद् भागवत में जब व्यासदेव जी उनके परिपक्व अवस्था में उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना की, सारे ग्रंथों का वेद, सारे 3 वेदों का, फिर बाद में 4था वेद का भी रचना किए, और 108 उपनिषदों का रचना किए, 62 पुराणों का रचना करने के बाद अंत में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देश के अनुसार जब भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया, श्रीमद् भागवतम का जब उन्होंने रचना किया, उस भागवतम में लिखते लिखते सब एक चीज़, एक श्लोक उन्होंने लिखा है। आज क्या वो श्लोक क्या है? अजानुलंबित भुज कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो। और एक है विश्वम्बरो दिगंबरो, नहीं वो नहीं, और एक जो संकीर्तन में जो है, उस श्लोक का पहला बिगनिंग क्या है? श्रीमद् भागवतम में है ना, कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। भगवान कृष्ण, लेकिन वो आएंगे तुषा अकृष्णम, तो कृष्ण वर्ण नहीं रहेगा, गौर वर्ण में आए हैं, सोने के जैसा रूप में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम तुषा अकृष्णम संगोपंगस्त पार्षदम। संगपंग मतलब सारे अपने सगे संगी, जो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जिनके जो हिंदी में क्या बोलेंगे एसोसिएट्स को, उनके नहीं, और एक अच्छा शब्द है, हाँ, पार्षद। अच्छा शब्द बोलो ना, इतने, अरे मैं तो हिंदी भाषाभाषी का नहीं हूँ, लेकिन अच्छे शब्द बोलना चाहिए, इस शब्द में मिठास रहता है। तो उनके पार्षदों के साथ आए हैं। संगोपंगस्त, हाँ लिखा हुआ ना, संगोपंगस्त पार्षदम। संग
संग में आएंगे पंग, पंग मतलब दल होकर आएंगे। पार्षदम, उनके पार्षद के साथ लिखा हुआ है, मैं आगे गया नहीं था। संग पंगस्त पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। तो क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन, संग में कीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे लेकिन संग में एक साथ सब मिलकर। संगो पंगस्त पार्षद यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। उसको, इसको जो फॉलो करेंगे वो मेधावान व्यक्ति, अर्थात वो विद्वान व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, वो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो भगवान स्वयं आ जाते हैं अपने भक्तों को कृपा देने के लिए। जैसे जरूरत नहीं पड़ता है कि बेटा कितना भी कोई भी परिस्थिति में हो, माँ ये नहीं बोलेगी बेटा या बेटी कि मुझे नींद बहुत आ रहा है, इसका तबीयत खराब है लेकिन मुझे नींद बहुत आ रहा है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, नहीं। तो वैसे ही भगवान, जो असली माँ है ना वो भगवान है, अर्थात जो बीज प्रदाह पिता, जो असली जो है ना वो देखा जाए तो भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु है। तो इसलिए वो भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए, उनको कृपा देने के लिए आ जाते हैं। तो भगवान भी आए। आज से 550 साल पहले नवद्वीप धाम में प्रकट हुए, लेकिन उससे पहले वो लीला उन्होंने प्रकट कर दिया था। ये सभी विदित हो गया था। जब ये गौर लीला, जो ये कृष्ण लीला चल रहा था, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया ना, ब्रह्मा जी ने जो बछड़े और जो भगवान के मित्र लोग, ग्वाल वाल मित्र लोग, इन लोगों को सभी अपहरण कर लिया, जानने के लिए भगवान है कि कौन है। इतना भ्रमित हो गया है कि ब्रह्मा जी ने इनको लेके जाके रख के आए। जब रख के आए देखते हैं सब तो वही है। फिर बाद में उनको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में बताया गया है कि इस गलती को, कि मैंने भगवान को डाउट किया, उनके मित्रों से उनको अलग रखा, उनके गाय बछड़ों से उनको अलग रखा, तो मैंने बहुत गलत कार्य किया। तो इसलिए वो आते हैं, प्रभु मैंने बहुत गलत कार्य किया है। जब ये वो उनको समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का जन्म होने वाला है, इस यहाँ पर उनके दूसरे अवतार इधर होने वाला है, तो नवद्वीप में जाकर उन्होंने तपस्या किया। तो भगवान गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हुए, अर्थात कृष्ण स्वयं प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तो बोले प्रभु मुझे एक नीच जाति में जन्म दीजिए, क्योंकि मैं उसके लिए, उस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे नीच जाति में जन्म दीजिए, मैंने जो आपके मित्रों को सब कष्ट दिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनका सुनने के बाद बोले आप जवन कुल में पैदा होंगे, लेकिन आप मेरा जो हरिनाम है, ये हरिनाम इतना लेंगे कि आपको नामाचार्य के रूप में आपको हरिदास नाम होगा, और नामाचार्य के रूप में आप प्रसिद्धि लाभ करेंगे। अभी भक्तों को तो प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन भगवान अपने भक्तों को प्रसिद्धि देते हैं भी। तो कृपा इतना दिए कि हर समय भगवान का नाम लेते रहे। हर रोज़ 3 लाख नाम लेते थे, मतलब मिनिमम 8 घंटा सुबह उठ के मिनिमम 8 घंटा जप करने के बाद, स्नान वगैरह करके जप करने के बाद, फिर उसके बाद कुछ अन्न ग्रहण करते थे। है कोई जो कर सकता है? नहीं ना। 550 साल पहले करते थे। और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया, वो धामेश्वर महाप्रभु है, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बाद उन्होंने क्या किए ना, जब भी अलग हुए उनसे, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए, वो जितना माला करते थे, हर एक माला में, मंत्र में नहीं, एक माला करते थे तो 1 चावल, ऐसे जितने माला करते थे उतना चावल को उबाल कर खाते थे। लेकिन हमको तो हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने एक डिवोटी बोले, प्रभु जी, वो माता जी थोड़ा जो है ना, वो प्रभु जी एयरफोर्स में थे, तो टेक्निकल सेक्शन में थे, तो बच्चे लोग तो जॉब वॉब कर लिए हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, एल्डरली है काफ़ी। माता जी को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था, मतलब वात की वजह से घुटनों वगैरह पकड़ा हुआ था, चलने में मुश्किल हो रहा था। मैं बोला आप थोड़ा फास्टिंग करो, उपवास करो, थोड़ा उपवास करो, जो बात है वो निकल जाएगा। उनको बताया कि ग्रीन जूस एक
पियो और 5 बजे सुबह से कुछ नहीं क्या है। हाँ, तो उसके बाद आप उपवास करो पहले। उपवास करने के बाद फिर आपका धीरे धीरे वजन भी कम हो जाएगा, वात भी कम हो जाएगा। ये मैंने बताया उनको। 4 दिन किए, बोले मुझे चक्कर आया, मैं थोड़ा बंद कर दिया। क्यों चक्कर आया? क्योंकि हम लोग अटैच्ड हैं। उनको लगा कि मेरा कुछ हो जाएगा। न खा के कोई मरता नहीं है। जैन लोग कितना 25 दिन, 1 महीना, 6 1 महीना, 2 महीना भी करते, 40 दिन करते हैं वो उपवास। खाली पानी पे रहते हैं, खाली पानी पे रहते हैं। कोई मरने वाला नहीं है। बॉडी का फैट्स कम हो जाएगा, पतला हो जाएंगे, मोटू नहीं दिखेंगे। तो हम अटैच्ड हो गए हैं। हमको लगता है इसके बिना मेरा जीवन नहीं, इसके बिना, इस चीज़ के बिना जीवन नहीं। बहुत ही संसार में हम इतने सारे चीज़ों के साथ अटैच हो गए हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं आते हैं कि कलयुग के लोग अपने कंफर्ट मतलब आराम के लिए सब कुछ अपने आराम के लिए सब कुछ करेंगे। और बहुत ही मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुत लेची हो जाएंगे, कम लेस इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बुद्धिमान नहीं है। कलयुग के लोगों को लगता है हम आराम से बैठेंगे ना तो अच्छा है, नौकर जाकर रहेंगे काम करने के लिए तो अच्छा है, जीवन अच्छा बीतेगा। अरे नहीं बाबा, आप पंगु हो जाएंगे। आप चलने के लिए, आपको चलने के लिए एक आदमी पकड़ के चला के लेके जाएगा, है ना। बहुत रिच लोग देखे होंगे, खाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ के खा नहीं सकते, उनको चेयर चाहिए और टेबल चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग जो ना कम बुद्धि वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, और भाग्य भी उनके मंद होगा। उपद्रुत, सबसे अडमेंट नेचर वाले होंगे कलयुग के लोग। अच्छा चीज़ बोलोगे तो भी समझेंगे नहीं आपको। आप अच्छी चीज़ बोलेंगे तो आपको नसीहत देंगे। आपका क्या है? आप क्यों बोल रहे हैं? ये सभी आप क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, आपकी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है, अब अपना रास्ता देखो। ऐसे है कलयुग के लोग। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं भगवान बन के इनको समझा नहीं सकता, ये कलयुग के लोग हैं, थोड़ा अलग मॉडल के हैं। तो इनको ठीक करने के लिए मुझे एकदम अलग रूप में जाना पड़ेगा, अवतार भगवान के रूप में नहीं। भक्त भाव अंगीकार करी, भक्त के भाव अर्थात भक्त के रूप में आए। भगवान के भक्त रूप में आकर क्या है, अपने आचर्य अपरे सिखाए, मतलब खुद आचरण किए। भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान के ये जो हरिनाम संकीर्तन कैसे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है। हाँ, द्वापर युग में जैसे यज्ञ अर्चना वगैरह, त्रेता युग में जैसे यज्ञ वगैरह करते थे। बाबा, इधर के कलयुग के लोग बोलेंगे पैसा मैं उधर घी क्यों जलाऊं, मैं क्यों कुछ और काम करूं। बोले पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा कलयुग में, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अर्चना भगवान की वो भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हर नाम ही सार है कलयुग में, और कोई नाम सार नहीं है, महामंत्र है। तो इसलिए केवल नाम लो, पैसा खर्चा करना नहीं है। आप जहाँ भी, कोई स्थान काल पात्र नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी सुबह सो के उठे कर नहीं पाएंगे, मैं आज तबीयत खराब है कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है। हाथ मुंह धो, बैठ के जप करो। स्नान नहीं किया फिर भी चलेगा, ट्रेन में कहाँ स्नान करते हैं हम। हाथ मुंह धो के सीधा जप करो। भगवान का नाम ऐसा साबुन है, आपका हृदय को साफ करके रखता है। इसलिए हरिनाम का साबुन इस्तेमाल करो। जो कलमश है, 6 के 6 अनर्थ है, काम क्रोध मोह लोभ मदम आश्चर्य, हाँ, तो ये सारे जो है ना ऑल आउट हो जाएंगे धीरे धीरे। इतना जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना चिपक के रखा है ना, डांबर के जैसा चिपक जाता है ना, वो चिपका हुआ है हृदय में। धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन निकलेगा। तो इससे पहले इसके लिए श्रद्धा चाहिए। अदर श्रद्धा तथा साधु संगत का भजन किया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किए, श्रद्धा और साधु संग और भजन क्रिया, ये 3 जो है ना
ये मुख्य चीज़ है। एक्शन प्लान, श्रद्धा होना चाहिए, साधु संग यानी भक्तों का संग होना चाहिए, अधो श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया होना चाहिए, भजन नाम जप करना चाहिए। ये तीन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो पहले वो संगो पंगस्त पार्षदों, सारे पार्षदों के साथ में वो हरिनाम करते थे। आपको श्रद्धा थोड़ा होगा, बोले चलो खाली इंक्विजिटिवनेस, इच्छा जानने की इच्छा है, क्या चल रहा है इधर, ये क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इतना क्यों, देखने के लिए जाएंगे। तो जो लहराते हुए जो होली नेम, जो क्या बोलते हैं, दिव्य नाम के जो तरंग है ना, आपके हृदय को स्पर्श करेगा, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के माध्यम से अंदर जब हृदय को आएगा ना, आघात करेगा, वो आघात ऐसा करेगा तो आपके हृदय में जो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन से आपके कलमश धीरे धीरे कुछ समय के लिए वो शून्य हो जाते हैं। जैसे अनेस्थीसिया दिया जाता है ना, जब भी आपको दिया जाता है ना कभी कोई जगह पर अनेस्थीसिया, लोकल अनेस्थीसिया देते हैं। मेरा पाँव का जो एक नाखून का जो हो जाता है ना, सड़ जाता है, जो धूल मिट्टी रहकर, तो उन अनेस्थीसिया दिए थे। उन्होंने 4-6 अनेस्थीसिया दिया, लेकिन वो इतना कुछ ज़्यादा इन्फेक्टेड था कि वो अनेस्थीसिया काम नहीं किया, मतलब काम किया प्रॉपरली, काम नहीं किया। तो काट रहे हैं उसको, पाँव को ऐसे करके रख दिए, ऐसे करके कुछ तो हाँ रख दिए। तो बोले मुझे मालूम पड़ रहा है कि दर्द हो रहा है। मतलब प्रभु जी हमारे वैष्णव एक डिवोटी हैं डॉक्टर भक्ति वेदांत के, वो काट रहे हैं, मुझे समझ में, प्रभु जी कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा धीरे कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, उनको समझ में आ गया इसको पकड़ा नहीं है, अनेस्थीसिया पकड़ा नहीं है, इसलिए वो दर्द को महसूस कर रहा है। फिर बाद में कैसे तो कर दिए, करने के बाद फटाफट किए, करने के बाद वो छोड़े। बाद में उन्होंने जो वैष्णव सेवा प्रबंध के ऊपर के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बाद में आके बोला, उन्होंने मतलब ऐसे हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में वो आते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, वो आके बोले कि एक ब्रह्मचर्य आए थे, वो भूल गए थे कि वो मैं था, ऐसे उनका हुआ था और मैं उधर बैठा था। मैं बोला प्रभु जी मैं ही था, वो जो कट कर रहा था मैं ही था, तकलीफ अच्छी तरह से झेला हूँ। तो भौतिक संसार के भौतिक इच्छाओं के जो भौतिक प्रवृत्ति हमारे है, चिपक के भौतिक चीज़ों को पकड़ के रखने का, हाँ डांबर के जैसा या फेविकल के जैसा, फेविकल तो चिपकता है, हम फेविकल बन जाते हैं, भौतिक आसक्ति भौतिक चीज़ों को चिपक के हमारे साथ रखते हैं। तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट जब कान के रंध्र में जब हरिनाम संकीर्तन सुनाई देता है तो क्या होता है, कान के रंध्र से आके हृदय में जब टच करता है, सारे अनेस्थीसिया के रूप में सारे जो हृदय अंतस्थ अभद्राणी विधुनोति शिरस्तम, क्या होता है ना, हृदय के अंदर में जो 6 के 6 अभद्र, काम क्रोध मोह लोभ मदम आश्चर्य, सबसे बड़ा अभद्र, और बैठे हैं अनेस्थीसिया की वजह से, वो कुछ बोले अभी हम सो गए। तो उस समय हरिनाम की वजह से श्रद्धा उत्पत्ति होता है, भक्तों को देखकर श्रद्धा उत्पन्न होता है, और श्रद्धा उत्पन्न होता है तो क्या होता है ना, चलो और थोड़ा बैठते हैं और थोड़ा सुनते हैं। तो भक्तों के संग में आते हैं और हरिनाम सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो क्या होता है अनेस्थीसिया की वजह से, अर्थात हरिनाम के वाइब्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, सुन पड़ जाता है, अनर्थ सारे सुन पड़ जाता है, और ये वाइब्रेशन हरिनाम का काम करने लगता है, और काम करने लगता है भक्तों के संग में जब भी करते हैं ना। भक्तों के बहुत सारे मुख है, सब मुख से जब भी शुद्धता के साथ प्रचार करते हैं। एक लोकल अनेस्थीसिया दिया था, अभी सारे भक्तों के मुख से सुनने के बाद पूरा होल बॉडी अनेस्थीसिया हो जाता है। क्या हो जाता है, होल बॉडी, और कुछ सुनाई नहीं देता, बाकी कुछ नहीं, सब उस समय के लिए जब हरिनाम संकीर्तन में रहते हैं ना, सारे 6 अनर्थ भूखे पड़ जाते हैं, अभी उनको कुछ खाने को खुराक नहीं मिलता है। हृदय में दिव्य जो वाइब्रेशन से, जो शब्दों की जो ध्वनि आता है, हरिनाम की ध्वनि, उससे एक अलग दिव्यता आता है। व्यक्ति कभी जीवन में डांस नहीं किया हुआ व्यक्ति, वो उछल के नृत्य करता है हरिनाम से। बोले कौन सा म्यूजिक बजाया आपने? एक व्यक्ति आए, बोले मेरा बेटा कभी डांस वगैरह ये वो उसको पसंद नहीं है, ये जब से ये IYS इसको यूथ सर्विसेज में आया है, ये आजकल बहुत डांस करता है। मैंने सुना ये बहुत डांस करता है। उसका दोस्त ने एक वीडियो लेकर भेजा है,
बोला इतना उछल कूद कभी करता नहीं है। तो वो एक अलग तरह का मैडनेस आ जाता है, आनंद का, ऐसा आनंद का एक आनंद का नशा चढ़ता है हरिनाम में कि सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ऐसा आनंद का नशा चढ़ता है। तो उसके बाद अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, उसके बाद क्या करता है भाई, ये नशा पीवत, जैसे पीवत भागवत बोलते हैं तो पीवत हरिनाम, हरिनाम को जब आस्वादन करने के लिए वो बोलता है अभी जप करना है, अभी जप करना है, मुझे रोज जप करना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ एक लड़का था कॉलेज का, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। वो लड़का बोलता था कि ऐसे ही आ गया हरिनाम में, थोड़ा कीर्तन में, रास्ते में कीर्तन कर रहे थे, आया थोड़ा, फिर मंदिर आया, अच्छा लगा उसको। मंदिर आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ उसके हृदय में। तो उसने बोला अरे महाराज मैं और मंदिर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया, क्या 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 हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, जब से पहले मैं वो पार्क में खड़े होकर लड़कियों को कमेंट करता था, मालूम है ना सबको, जवानी में किए होंगे कमेंट करता था। अभी मैं जब भी जाता हूँ मुझे पहले भगवान क्या सोचेंगे, ये अच्छा है क्या, ये प्रश्न आता है। अभी नहीं कर पाता हूँ। पहले मैं खाता था मांस मछली, अभी मैं जब भी जाता हूँ ना, बोला मैं खाने के लिए गया, पूरा इच्छा ही नहीं हुआ, मैं इतना फ्री हूँ, कितना टांगों को चबा चुका था, अभी मैं देख के रिटर्न आ जाता हूँ। क्यों? उसको एनेस्थीसिया लग गया। सारे अभद्र जो थे ना, उसको एनेस्थीसिया, जो कलमश थे उसमें एनेस्थीसिया लग गया ना, हरिनाम के श्रवण से, हरिनाम के कीर्तन से। तो हमारे प्रभु जी बोले अभी क्या करो, मेरा जीना बेकार हो गया है। वो प्रभु जी थे हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु, बोलते हैं, बोले तुम्हारा चरण का धूल थोड़ा दो, मैं सर पे लगाता हूँ। बोले अरे मैं तो आपको सीरियस बोल रहा हूँ, आप मुझे ऐसे मजाक कर रहे हैं। बोले यही तो भक्ति है, भगवान का नाम से तुम्हारा मांस मछली खाना छूट गया है। तुम जो काम कर रहे थे वो गलत था ना, अभी छूट गया ना। तो ये है पीवत हरिनाम। तो हरिनाम को जब श्रवण करते हैं, जब भी आस्वादन करते हैं, हृदय में जब भी आता है वो रस, वो वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन, तो हृदय को निर्मल करके रख देता है, गंदगी को साफ करके रखता है। इसलिए इधर क्यों लोगों को, जो भक्त लोग जाते हैं ना, बाकी लोग देखते हैं ये लोग, तुम लोग का चेहरा क्यों ऐसा खिला हुआ रहता है, ये तिलक करते हैं, तो ये लोग भक्त लोग अलग ही थोड़ा लगते हैं, शांत रहते हैं, ये ज़्यादा गुस्सा वाले नहीं रहते हैं, मुझे छोड़ के मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, गुस्सा करना पड़ता है, इन लोगों का काम भी ऐसे रहता है ना। और मेरा थोड़ा कंडीशनिंग, मेरा भी थोड़ा नेचर है, मैं जो चीज़ वो मेरा पहले से है, टाइम मत ये करना है, मतलब करना है, ये टाइम में करना है तो करना है, नहीं तो मेरा गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो भगवान क्या किए, तो इस चैतन्य चरितामृत जो लिखा गया है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो लिखा हुआ है, तो अभी उससे पहले बताता हूँ 7 तारीख मतलब आज 5 तारीख है, कल परसों जो है ना चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस है। अभी हमारा इधर गौर पूर्णिमा बनाए थे बहुत पहले, हरिदास ठाकुर को बुलाए थे, तभी विग्रह नहीं थे, फोटो में किए थे। अभी आप सामने विग्रह देख रहे हैं ना, गौर निताय वुडन लकड़ी के विग्रह हैं, उनकी इच्छा से वो लास्ट ईयर मैं गया था मायापुर घूमने के लिए। मायापुर में मैं नहीं, मतलब मुझे मेरा फ्रेंड ने बुला के लिया, मैं बोला नहीं मैंने वो दुकान जो हमारे सब भगवान के सब चीज़ें मिलता है ना, नाम हार्ट सेंटर, बोला आओ थोड़ा मुझे कुछ खरीदना है। मैं बोला नहीं मैं उधर जाऊँगा ना कुछ अच्छा लगेगा खरीद के लेके आऊँगा। बोला अरे नहीं मेरे लिए कुछ खरीदना है, चलो आ जाओ। और गया, पैसा नहीं, अच्छा लगा। संतोष को फ़ोन किया कि मैं बहुत दिन से सोच रहा था, बहुत समय से छोटे विग्रह चाहिए, सुंदर विग्रह चाहिए गौर निताई का,
और जब भी मिलते थे सब बड़े मिलते थे, या तो बहुत ज़्यादा पैसा रहता था, मतलब ये बहुत इसका पैसा है बराबर है जितना मैं सोचा था। तो मैंने थोड़ा बात किया, एक वो ब्रह्मचारी थे उधर, उन्होंने 2000 कम कर दिया सीधा, मतलब मैंने जितना बोला उतना ही राजी हो गए। मैं बोला जल्दी भेजो उनको, पैसा भेजो, पैसा भेजे सब, वो उनका कपड़ा लेके आया। कहने का मतलब है ये क्यों मैंने बोला, भगवान हर चीज़ देते हैं समय के अनुसार, कृपा देते हैं, हर कृपा देते हैं समय के अनुसार। तो जब भी भक्त तैयार हो जाते हैं तो भगवान कृपा देते हैं। कभी कभी अहेतु की कृपा देते हैं, समय के अनुसार के छोड़ के कभी कभी अहेतु की कृपा देते हैं। और ये कलयुग में कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं, अयोग्य व्यक्ति लोगों को, हमारे जैसा सब, हम सब में आप सब अयोग्य है, भगवान की कृपा पाने के लिए अयोग्य है। बेसिक जो क्वालिफिकेशन आवश्यकता है वो नहीं है, उल्टा है, उसका उल्टा चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भगवान ने कृपा दिया। भगवान कृपा देते हैं। तो भगवान के जो चरित्र है, भगवान के जो लीला है, सारे लीलाओं को 2 जन ने रिकॉर्ड मतलब लिखा हुआ है। एक है कड़चा बोलते हैं, और एक है डायरी या कड़चा। ये जो है ना, कड़चा जो है, इसको डायरी बोलेंगे तो सब लोग को समझ में आता है, इंग्लिश ना। कड़चा बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कड़चा जो होता है उसको अंग्रेजी में डायरी बोलते हैं। अर्थात हर रोज़ भगवान के संबंध में जो सभी उन समय जो भगवान लीला कर रहे थे, 2 भक्त हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और मुरारी गुप्ता। तो ये दोनों लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। तो उनके लिपिबद्ध से जो किया हुआ है, जो लिखा गया है, उसी सारांश को निकाल कर चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे हैं। ऐसे मोटे मोटे 9 किताबें हैं चैतन्य चरितामृत। और उन्होंने और लिखा नहीं, बोले और मैं क्या लिखूं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे तो चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है, और एक है चैतन्य मंगल, बोले उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो उन्होंने लिखा है उसको छुए बिना इन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। बोलो इतना सारा भगवान की लीला है, इस सारे लीलाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया। कभी जब भी वो लिखते कांपे का मतलब उनके लिखते समय जब उनका हस्त कांप रहा था, मतलब ऐसे हिल रहा था, लिखते समय कांप रहा था। और उनके 99 ईयर्स में अभी उनके आँखों का पर्दा, ऐसे आंखें बंद करते थे, खुल नहीं पाता था। एक जन आके ऐसे खोलता था, ऐसे खोलता था, देखते थे, फिर लिखते थे। सोचो इस समय में वो बैठ के, क्योंकि भक्त लोग बोले कि आपको सभी ज्ञात है तो आप लिखिए चैतन्य चरितामृत, आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो रस को आस्वादन किया है वही लिख सकता है। लेकिन कलयुग के लोग क्या है, बिना आस्वादन किए दूसरों को देने के लिए कोशिश करते हैं। कलयुग में सब चीज़ बिना आस्वादन किए, लोग खुद चीज़ों को न समझकर अपने मन का स्टेटमेंट निकाल देते हैं, अपने मन के हिसाब से कोई भी चीज़ बता देते हैं। इसलिए ज्ञान का सही रूप में सही रूप में ज्ञान आहरण करना जरूरी है। बिना जाने बहुत, कभी कभी तो ऑटो रिक्शा वाले हमको बोल देते हैं ना, अरे हम ब्राह्मण है, ये देखो जने हुए। मैं बोलता भाई ये ऑटो क्यों चला रहा है, जाके ब्राह्मण का कर्तव्य कर ना, यजन याजन पठन पाठन ये करो ना। तो बहुत सारे लोग हैं तो बिना जाने ही वो आपको ज्ञान दे देते हैं। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा कमजोरी है। इसलिए कथा अभी आज के समाज में आपको मालूम है ना, सब जगह थोड़ा हिंदुत्व का जोरदार चल रहा है। अभी अपने कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं सोशल मीडिया में, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा चीज़ है। एटलीस्ट लोग अपना जागृत हुए हैं। लेकिन अभी इस्कॉन के भक्त लोग का बहुत बड़ा इसमें योगदान है भी और अभी और भी ज़्यादा योगदान करने की समय आ गया है। क्योंकि लोगों को उसका जो ज्ञान है ना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सारे शास्त्र, उपनिषद, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए इस्कॉन भक्तों का कर्तव्य होता है
जो लोग भक्ति शास्त्री कर लिए हैं और जो लोग कुछ साल से 3-4 साल से पढ़ाई किए हैं, भगवद गीता को 2-3 बार पढ़े हैं, वो लोग दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को भक्ति में लाना चाहिए, उस ज्ञान को ट्रांसफ़र करना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, ये क्यों नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन बड़ा है? लोगों के आजकल को लोगों को शिव जी बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, हनुमान जी बड़े। अरे मैं हनुमान जी को चाहता हूँ, हनुमान बड़े। अरे भाई शास्त्र के अनुसार देखो ना, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ तो बड़े, ये कलयुग का लक्षण है। मेरे इच्छा के अनुसार कोई बड़ा छोटा क्यों करना है? शास्त्र आधार होना चाहिए, ज्ञान का आधार शास्त्र है। तो शास्त्र क्या है ना, भगवत प्रणीता। भगवत अर्थात भगवान है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म जो है ना, वो भगवान के द्वारा प्रणयन किया गया है। ये लॉ कोई मनुष्य नहीं बनाया है, तो भगवान ने बनाया है। तो भगवान के जो आचार्य लोग और स्वयं भगवान व्यासदेव जी, उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो करना चाहिए ना। अपने मन को क्यों कष्ट दे रहे हो? थोड़ा मन को कष्ट दो। ये सभी सुनने में, शास्त्र सुनने में, शास्त्र पढ़ने में, ज्ञान अर्जन करने में, तभी जाकर कुछ होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान, भगवत ज्ञान को जानना। तभी आपके मन में बहुत सारे जो डाउट्स है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपना एक एक दीवार खड़े करके रखे हैं सामने डाउट्स का। अर्थात डाउट्स को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? शंका, आशंका या शंकाओं का। बहुत सारे शंका हम लोग अपने सामने रख, उसका एक दीवार बनाए हैं। कोई बोलता है अरे उधर जाएगा तो तू भी उनके जैसे टकला हो जाएगा, बोलते हैं। क्यों? इतने सारे भक्त लोग आए हैं, कोई किसी का तो टकला नहीं दिख रहा है मुझे, मेरा अकेले का है। इसने भी कुछ दिन नया नया आया था, वो बोला मैं भी टकला बनना चाहता हूँ। उसके माँ ने बोला बेटा हम दोनों हैं, पहले हमारा सेवा कर, अभी बोलोगे टकला, नहीं बोलेगा। भक्ति का अर्थ नहीं है टकला। सब कोई शिक्षक नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। नहीं तो जो भी पढ़ाई करते ये स्कूल से जितने सारे पढ़ के निकलते हैं, सब बोलते मैं भी पढ़ाऊँगा। तो भगवान ने बैलेंस बनाया हर चीज़ का। सब छात्र होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद शिक्षक बन जाएंगे। जैसे पहले इंजीनियर और डॉक्टर, सबको अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का एक होड़ लग गया। मेरे बच्चा इंजीनियर है, पूरा छाती तान के, सीना तान के बोले मेरा बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है। फिर देखे अरे इंजीनियर तो 15,000 का रुपये का नौकरी कर रहा है। बहुत सारे आजकल के इंजीनियर, बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है, माँ बाप बोलते बन बेटा इंजीनियर, तो बाद में परेशान होकर इंजीनियरिंग छोड़ के चला जाता है। मेरा एक फ्रेंड था, अभी भी है, उसके बच्चे हैं, और डॉक्टर, उसका जो अमृतसर पंजाब में, वो जो लेन में रहता है उसका नाम है डॉक्टर्स लेन, और उधर सब डॉक्टर ही रहते हैं। और इसके दादाजी डॉक्टर थे, इनके पिता माँ दोनों डॉक्टर हैं, उनका काका भी डॉक्टर है। तो पिता माता इसके ऊपर फोर्स किए तू भी डॉक्टर बन। वो फिर छोड़ के बोला यार डॉक्टर बहुत हो गया, मुझे पका दिए बहुत। MBBS करने के बाद छोड़ के आ गया, आश्रम ज्वाइन कर लिया। आश्रम ज्वाइन कर लिया। आश्रम ज्वाइन करने के बाद काफ़ी समय तक 10 साल तक रहा। उसको लिखने का शौक़ था। हमारे मैगजीन जो BTG बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में बहुत लिखा। वो BTG मैगजीन का देखता था, एडिटिंग करता था, बहुत अच्छा था। फिर बाद में, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बाद में उनके माँ ने बहुत सब ये करके फिर उसको खींच के लिया, शादी करवाया उसका। ऐसे माताएं हैं ना, बहुत इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। अरे बेटा मेरा क्या होगा, ये होगा, रोते। जब भी वो फ़ोन आता था बोला मत उठा। वो हमारा जो आश्रम में ये लैंडलाइन था, मत उठाओ। एक बार मैंने उठा लिया, बोला अरे मत उठा, बोला ना तुमको, क्यों उठा लिया? बोला अरे फ़ोन किसका है? नहीं मेरे माँ का आने वाला था, मुझे मालूम है, अभी मैंने उठाया था तो मैंने बाद में रख दिया था। और मुझे 1 घंटा लेक्चर दिए। अभी कोई माता है तो मैं उसको ज़्यादा ये नहीं कर रहा, मेरा कान पक गया है सुन कर सभी।
इतना सुना। मैं बोला भाई तू चला जा, अपने घर में चला जा, तुम्हारे माँ तुम्हारा शादी करने के लिए तैयार खड़ा है, तैयार खड़ी है। तो बोला मत उठाओ। तो उसने सब आश्रम में लगो, बाई चांस अब मेरे माँ का ये आएगा ना, हेलो 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 करके रख देने का। ये आप लोग बताना नहीं है। तो ये क्योंकि क्या है, फिर उसके बाद उसका शादी कर दिए, और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद अभी उसका 2 बच्चे हैं। रहता है अभी आर्मी में, जो जम्मू में आर्मी में जो डिफेंस ये में जो डॉक्टर है ना वो है। कभी कोई फ़ोन आता है उनका, बोलता है क्या करने के लिए आया था, क्या मेरे ये माता पिता ना छोड़ते नहीं हैं, बच्चों को स्वाधीनता देना चाहिए। वो क्या बनना चाहते हैं, आपने थोड़ी खिलौना थोड़ी है, इधर से ऐसे टेढ़ा करेंगे, ये सब ये करेंगे, नहीं बाबा ऐसा मत करो, बच्चों को थोड़ा अपना फ्रीडम दे दो। आपके बच्चे क्या है, जन्म दिए देखो तो हो गए आपके बच्चे, और भगवान ने दिया है तो भगवान से क्यों छीन कर ले जा रहे हो, भगवान के रास्ते से। तो कहने का मतलब है भगवान कृपा दिए हैं कलयुग में, एक अच्छे मनुष्य बन के इस भौतिक संसार में अच्छा जीवन व्यतीत करने के बाद, फिर उसके बाद आपका पतन न हो, आप फिर दूसरे ये में जाए, अर्थात आपको एलिवेट हो, ऊपर जाए। ऊपर मतलब भगवान की भक्ति करेंगे तो सिंसियरली करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ जाने के बाद अभी इस भौतिक संसार जो दुख के घर है, हर समय दुख कष्ट भुगत रहे हैं लोग, फिर भी छोड़ के नहीं जाते हैं। चाबुक इतना लगाया जाता है, इतना लाते पड़ता है, फिर भी बोलते हैं होगा, अच्छे दिन आएंगे। अरे बाबा इतने सारे चाबुक पड़ रहा है, तुमको समझ में नहीं आता है, इतना कष्ट हो रहा है। नहीं होगा, एक ना एक दिन होगा, हम होंगे कामयाब। मतलब क्या एंथुजियाज्म है। वो ठीक है कामयाब होंगे, लेकिन क्या तुम्हारा दुख कम होगा, उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। व्यक्ति अपने दुख के बारे में नहीं सोचता है। इस भौतिक संसार में क्योंकि जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो कष्ट देगा। नेचुरल क्या है, क्योंकि बाकी जीव जो है ना, उनको वो अपने आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज़ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य को जो उच्च स्तर के बुद्धि दिया गया है, समझने के लिए, भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए दिया गया है, जानने के लिए जो हमारा जो बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान है। जो अनलिमिटेड आनंद चाहिए, बिना ना ख़त्म होने वाला आनंद चाहिए, वो भगवान ही दे सकते हैं। आप कोई कितना भी धनी हो जाओ, आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगा। परचेजिंग मतलब खरीदारी करने का शक्ति आ जाएगा, आनंद नहीं आएगा। आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि मेरे पास ज़्यादा ये है, मैं फ्लाइट में जा सकता हूँ, उड़ के जा सकता हूँ, कभी भी कुछ हो जाए कहीं भी जा के घूम के आ सकता हूँ, बड़े होटल में रह सकता हूँ, खाना रोटी खाएंगे, लेकिन वो ताज होटल का रोटी खाएंगे। अरे कि उसमें क्या है, वो सोना डाला है क्या। वो एक रोटी का आपको 120 रुपया लेगा, और इधर घर में 2-3 रुपया पड़ेगा, कहीं और दुकान में 10 रुपया लेगा। सब रोटी ही है, आटे का बनाया हुआ है। तो हम कंपेयर करते हैं, देखो मेरे आजू बाजू में जो है ना, उसके साथ, उससे मेरा स्थिति अच्छा, मतलब मेरे पास परचेजिंग पावर है। हर कोई व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड को देखता है कि मेरे पास इतना धन है, मतलब इतना परचेजिंग पावर है, मैं खरीद सकता हूँ इतना चीज़, कि मैं घूम सकता हूँ, इधर उधर जा सकता हूँ, वो ही है। लेकिन मैं आनंद पा सकता हूँ। आनंद कैसे पाते हैं, कंपेयर, तुलना करके। अरे उससे कम, नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ओनिडा का पहले आता था ना, जब नेवर पड़ोसी आपका ईर्ष्या करेंगे, आपके तो मज़े हैं, अभी आपका बेटा का नौकरी लग गया, अच्छा है, मज़े है आपके, आपको आराम से घर में बैठना है। बोल देखो ना, अभी मेरा ओनर्स का नेवर थोड़ा ईर्ष्या कर लिया ना, अभी मैं बड़ा हूँ। यही है, सब समस्याओं के घर में, समस्याओं के घेरे में हैं, लेकिन दूसरे को देखते हैं इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में है, मैं उससे अच्छा हूँ।
अरे सब डूब रहे हैं, ये डूब गया, ये ज़्यादा डूबा हुआ है, देखो वो मरने वाला है, अरे तुम भी मरने वाले हो। संसार के गर्त में पड़े हो और माया का चाबुक लग रहा है, फिर भी बोल रहे हैं मुझे कम लग रहा है। ये है समस्या। तो अभी जो अर्पित नहीं हुआ है, भगवान क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो अर्पित नहीं हुआ है अर्थात गोलोक का प्रेम धन, इस भौतिक संसार में कलियुग में, हाँ कलियुग के लोग जो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, देवता लोग आते नहीं है कि भाई ये बेकार स्टैंडर्ड का है। आप लोग जाते हैं क्या कचरे के, मैं थोड़ा कचरे में पाँव रख के आता हूँ, वो जो आगे जो है ना रास्ते के बाजू में, मैं जाके थोड़ा कचरे में पाँव थोड़ा धो के आता हूँ। कोई बोलता है क्या? नहीं जाता है ना। तो देवताओं के लिए ये कलयुग ऐसा है, आते नहीं। और भगवान स्वयं आते हैं और क्या लाते लेके आते हैं, बोले कलयुग के लिए एक स्पेशल ये दिए हैं। क्या है कि यहाँ पर आप मन में कोई चीज़ बुरा चीज़ सोचोगे ना तो उसको पाप में गिनते नहीं, जब तक आप पाप नहीं करते हैं, फिजिकली कुछ करते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, मन में सोचने से पाप नहीं होता है। और कलयुग में ऐसा है, हरिनाम में इतना शक्ति है कि सारे पाप धुल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि करते रहना है, नहीं, सारे पाप धुल जाते हैं, इतना हरिनाम में इतना शक्ति है। तो भगवान यहाँ कृपा देने के लिए आए हैं। और क्या ना, फुल ग्रेस, पूरा कृपा, इतना कृपा कि गोलोक के ब्रह्मा जी खुद आए हैं ये कृपा लेने के लिए, सबसे बड़ा कृपा लेने के लिए। ब्रह्मा जी तो बहुत चालाक ना, पहला इंसान है, मतलब मनुष्य का पहला है। तो उन्होंने, वो बहुत इंटेलिजेंट, बोले प्रभु जी, प्रभु मैंने अपराध किया था, आपका जो गो बच्चा मतलब ग्वाल वालों को और बछड़ों को मैंने चुराया था ना, तो आपका इधर मैंने मुझे समझ में आया, क्योंकि आपने ही ज्ञान दिया है कि आपका एक ऐसा अवतार होने वाला है कलयुग में। आप गोलोक का प्रेम धन जो किसी को, हमको भी नहीं मिला, गोलोक में जो होता है, ब्रह्मलोक अलग है, गोलोक अलग है, बहुत ऊपर है, तो वो प्रेम धन आप देने वाले हैं। तो इस प्रभु मुझे भी थोड़ा दीजिए ना, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को मिलता नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी म्लेच्छ बनकर, जवन बनकर पैदा हुए, और किस लिए? वो प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए। बोले मुझे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेमो सवाकर बाटे, जिसको ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, मिलता नहीं, वो प्रेम को लाकर हमारे जैसा व्यक्तियों को वो दे रहे हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी बोले मैं क्यों पीछे रह जाऊं, जब मुझे नहीं मिला मैं भी आ जाता हूँ। वो आके शूद्र, मतलब शूद्र भी नहीं, म्लेच्छ बनकर आए हैं हरिदास ठाकुर। वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने से गुजरते नहीं थे, वो सोचते थे कि मेरे जैसा म्लेच्छ को कोई पंडा पुजारी जो देख लेगा तो उनका मन दूषित हो जाएगा, इसलिए वो उधर नहीं जाते थे। रहते थे कहाँ, जो कौन सा बट्टा, सिद्ध बकुल के पेड़ के पास रहते थे और उधर नाम जप करते थे। ब्रह्मा जी सोचो, हमारा तो क्या कहना है, ब्रह्मा जी जो पहला जीव सृष्टि के, उस धन के लिए वो लालायत होकर म्लेच्छ बनने के लिए तैयार, वो खुद मांग के लिए मुझे ऐसा बनाए हैं ताकि मैं नम्र बनूं और कृपा प्राप्त करूं। नम्रता जो है ना वो थाल होता है, व्यक्ति जितना नम्र होगा उसके थाल में इतना कृपा आएगा। नम्र होना बहुत ज़रूरी है और ब्रह्मा जी ने उन्होंने दिखाया है। तो इस प्रेम को ला के भगवान दे रहे हैं सबको। तो इसीलिए कलयुग के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा भाग्यवान हैं। क्या है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? कलयुग के लोग सबसे ज़्यादा भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आपके परीक्षा में क्या लिखेंगे नहीं, उससे भी नहीं है। भगवान बोले खाली एग्जाम हॉल में बैठो, परीक्षा के हॉल में बैठो, पेपर लो, अपना नाम लिख दो, बाकी सब मैं लिख दूंगा, बाकी सब मैं लिख दूंगा, पूरा पास, डिस्टिंक्शन के साथ पास। क्योंकि आपको मैं जो दे रहा हूँ ना वो गोलोक का प्रेम धन, उस गोलोक के प्रेम धन के लिए ब्रह्मा जी जब भी बड़ा अवतार में उन्होंने ऐसे अपने जो लोम हेयर जो होता है ना, बड़ा मतलब मालूम है ना, बड़ा पिग,
सुअर जो बोलते हैं, भगवान का बड़ा अवतार में खाली ऐसे हिला है ना, जो जो जल जो आया तो उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा, उस जल को, मतलब खाली जल प्राप्त हुआ है। अभी जब प्रेम धन मिल रहा है, ब्रह्मा जी बोले मुझे कुछ भी करो, इधर प्रेम धन चाहिए मुझे इधर, तो ब्रह्मा जी उधर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और इस किस लिए हुआ ना, महाविष्णु प्रार्थना की। देखे जब भी इस कलयुग में लोगों का हालत ऐसा खराब हो रहा है, अभी कलयुग का प्रथम संध्या चल रहा है, दिन नहीं हुआ है, अभी तो खाली ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर थोड़ा थोड़ा। जब दिन होगा मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, तो जो भी है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वो पॉइंट भूल गया, चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी आगे और बैठ गए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना बोले मुझे ब्रह्मा बोलते मुझे वो पदवी में कोई आसक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी द सुप्रीम मैनेजर, वो बोलते मुझे नहीं चाहिए आप कुछ भी, मुझे इधर गोलोक का प्रेम धन मिल रहा है, मुझे क्यों आपको मैनेजर क्यों बना रहे हैं, मुझे नहीं बनना है मैनेजर। तो भगवान बोले ठीक है। तो वहाँ पर बन के वो केवल हरिनाम लिए, ऐसे हरिनाम लिए कि हर रोज़ 3 लाख नाम जप करते थे। उनके मृत्यु के समय स्वयं भगवान साक्षात सामने थे। हर रोज़ भक्त भगवान को मिलने आता है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं जाते थे हरिदास ठाकुर के, क्योंकि वो इतना उनके प्रेम में लीन था, रोज़ मिलने के लिए जाते थे। महाप्रभु उनके जो सेवक है गोविंद, वो हरिदास जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद मिलता था ना 18 साल से अंतिम के, वो उधर रहे चैतन्य महाप्रभु। तो वो महाप्रसाद वो अपने सेवक, उनके सेवक को बोले थे, तो गोविंद दास जाके हरिदास ठाकुर को देते थे। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रोज़ मिलता था उनको, और चैतन्य महाप्रभु रोज़ जाते थे उनको मिलने के लिए। सोचो, क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते तो भगवान स्वयं बाहर आके दर्शन करते थे, ऐसा। तो यहाँ पर उन्होंने देखा है कि श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो है ना, पहला जो कृपा देते हैं भगवान की भक्ति में आने के लिए। और गोविंद जी जो है वो इंद्रिय के स्वामी हैं, गायों को स्वामी है, तो ये इंद्रियों को नियंत्रण करने में हमें कृपा देते हैं। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और संबंध अविधेय प्रयोजन, गोपीनाथ जो है प्रयोजन जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो संबंध भगवान के साथ संबंध बनाना है, और भगवान के साथ संबंध जारी रहे, तो इसीलिए अविधेय मतलब उसका प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। एक फुटबॉल प्लेयर जान लिया रूल क्या है, कैसे खेलते हैं, कैसे किक मारते हैं, अगर वो प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेगा तो बन पाएगा क्या, रहेगा क्या, उसका चला जाएगा सब कुछ। तो अविधेय अर्थात प्रैक्टिस, अभ्यास योगेन कौन्तेय, अभ्यास जब करेंगे ना, तो इसलिए हर रोज़ भक्त लोग क्या करते हैं, कितना माला करते हैं, कम करते हैं ये लोग। कितने लोग 16 माला करते हैं, हाथ उठाइए, फिर भी कम है। सब करना चाहिए। केवल 16 माला 2 घंटे का है, हरिदास ठाकुर मिनिमम 8 घंटा करते थे, उसके बाद खाने पीने का। तो कल से आप लोग करो। बोलेंगे आएंगे नहीं प्रभु जी वैसे ही लेट आते हैं, मैं पहले आके बैठा, लेट आते हैं। कितना टाइम दिया गया था, ये सारे कोई माता जी नहीं थे, इतने थोड़े ही लोग थे। टाइम क्या दिया गया था, ये लोग बाद में आ रहे हैं। मैं 20 किलोमीटर दूर से आके पहले पहुंच गया, इसलिए अभिषेक थोड़ा उस फ्लावर का अभिषेक करने वाले ना, वो किया नहीं, खाली आप लोगों के लिए। ऐसे कलयुग के लोग हैं जो लेट आने वाले हैं, सब लेट आने वाले हैं, इधर भी। अरे समय का तो थोड़ा ख्याल करो। कृपा जहाँ मिलता है, भगवान स्वयं आगे, पहले आपसे पहले भगवान आ गए हैं, लेकिन आप लोग हैं कि वो ड्रेसिंग पेंटिंग करके आएंगे लेट में। क्यों भाई, भगवान से बड़े हैं क्या? समय दिया जाता है, उसके बाद में भी ये सब क्यों ना? मेरा घर है, अरे घर थोड़ी, तो आपके कौन घर वाले, आप मरते समय जाएगा बेटा बेटी पति पत्नी जो भी है, कोई जाएगा क्या? पूछ लो कौन आएगा, आज पूछो कि बेटा तू आएगा क्या, मैं मरते समय मेरे साथ जाएगा? बेटी तू आएगी क्या? पति को बोलो या पत्नी को बोलो, आएगी क्या? नहीं आएंगे, यही रहेंगे आपके समक्ष।
और आप उस उनके सेवा में लगे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ करो मत, लेकिन इनको नेग्लेक्ट मत करो, इनको साइड मत करो। ये साइड करने वाली चीज़ नहीं है, हर समय आपके साथ रहते हैं। तो इसलिए समय के अनुसार आओ, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान हमको कृपा देने के लिए आए हैं। तो ऐसा कृपा, जब भी पहला प्रीचिंग चालू हुआ तो पहले प्रीचिंग में हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, गुरु तत्व, गुरु है। तो ये दोनों प्रीचिंग पहले की हैं। बजाओ मृदंग थोड़ा। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। सब लोग भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से हो अमर प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से हो अमर प्राण रे। जे जन गौरांग भजे, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर पहले प्रचार के लिए निकले कि चैतन्य महाप्रभु जिस कृपा देने के लिए आए हैं, अभी कृपा के लिए पहले दूध वाला घर घर आके देता था। दूध वाला के पास ग्वाल, मतलब ग्वाले के पास, या तो घर में आके देता था या तो ग्वाल के पास जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा है ना, लोग शराब पीने के लिए लाइन लगाते हैं। मुझे याद है, मैं कुछ 10 साल पहले मैं गया था साउथ इंडिया यात्रा, तो वहाँ पर जब भी मैं गया था केरला पास किया, जो अनंत पद्मनाभ स्वामी गया था। रास्ते में आते समय ना, मैंने एक रास्ते को ऐसे देख रहा था, दूध का डेयरी है, कोई आदमी नहीं है, और वो था 25 दिसंबर का दिन था, और एक शराब का अड्डा लेकर लंबा लाइन। मुझे वो फॉरेन का एक डिवोटी बैठे थे मेरे बाजू में, अमेरिका का, तो बोले प्रभु प्रभु लुक, मुझे बोल रहे हैं देखो देखो, इतना बड़ा लाइन शराब की दुकान के सामने। तो ये है कलयुग, उल्टा, सब कुछ उल्टा। तो भगवान जो अमृत देते हैं, पिलाते हैं ना, वो है दुर्लभ अमृत। जो है ऐसा अमृत है ना, आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, कोई देवताओं को नहीं मिलता है। वो है हरिनाम का अमृत। हरिनामामृत पान करने वाला इस भौतिक संसार से परे हो जाएगा। अर्थात इस भौतिक संसार, कलमश तो छोड़ ही दो, अनर्थ तो छोड़ दो, इस भौतिक संसार से परे चला जाएगा। अर्थात आध्यात्मिक जगत चला जाएगा, जहाँ भगवान रहते हैं, उनके साथ रहने के लिए। उसके बाद जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, इस भौतिक संसार में लात खाना नहीं है। भगवान के अनन्य सेवा में, अनन्य भक्ति में, अनंत सेवा में लगेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और की कृपा के समय आया गया, तो हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु कृपा देने के लिए निकले। मैं उनका बाल्य लीला में बता नहीं रहा हूँ। कृपा देने के लिए निकले, तो निकल के जा रहे थे,
बोले पहले ना सबसे इधर सबसे पापी इंसान कौन है, पहले वहीं से चालू करना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु भैया तुम्हारा यही देश, ये बोलते हैं। भगवान ने स्वयं ये अधिकार दिया है गौड़ीय वैष्णव को, हमारा आज्ञा है गुरु भैया तार यही देश, मैं आज्ञा देता हूँ सब लोग तुम गुरु बनो। गुरु मतलब शिक्षा ग्रहण करो, फिर दूसरों को सिखाओ, जितना आपको जानकारी है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ देखो पान का दुकान के सामने भी कोई मिल गया, कोई कुछ पूछा, चालू हो जाओ प्रचार। हम लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लोग भक्त बने हैं, बहुत सारे लोग। एक भक्त एक किताब, ये जो किताब है ना ईशोपनिषद हमारे ग्रंथ है, उसका ऐसे फटा हुआ पेपर जो है ना, एक कवर जो है ना पड़ा था कहीं कहीं मतलब वो दुकान, पुराने बुक का दुकान में। उसने देखा ये क्या है, देखा ये खाली ये है, उसको बहुत अच्छा लगा वो फ़ोटो। तो उसमें देखा लिखा हुआ है, इधर एक कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है जुहू का, प्रिंटिंग का कौन सा जगह लिखा हुआ है। तो व्यक्ति जाके उधर पहुंच गया, उसको समझ में आया। फिर बाद में उसका घर था जो है हमारे मंदिर से आगे, तो फिर हमारे मंदिर आया, फिर आके ये क्या है ये सब इंक्वायरी करने लगा। किताब पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, भक्तों के संग हुआ, मंदिर आया, भक्त बन गया। तो हर एक के अंदर में कृष्ण प्रेम डोरमेंट है, मतलब हर एक के अंदर में है, फ्रीज हो गया है। अर्थात जिस तरह से फ्रीज नहीं, मैं उसको साधारण शब्द में अगर बताऊं कि ज़मीन में जैसे गर्मी के समय, गर्मी के ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आता है ना, तो घास फूस सारे पौधे का जो बीज है ना वो ज़मीन में रहता है, लेकिन ऊपर सब सूखे दिखते हैं। जैसे ही बारिश का सीजन आता है, बारिश गिरता है, अरे कितने सारे अलग अलग घास फूस सब निकल के आते हैं। तो वैसे ये कोई भी नहीं बोल सकता है मैं भक्त नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, सारे भक्त हैं, आपने पहचाना नहीं, वो बीज आपके अंदर है। खाली श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, श्रवण कीर्तन, भगवान के विषय में श्रवण और भगवान का नाम का कीर्तन करो। हर कोई भक्त है, हर एक के हृदय में भगवान का प्रेम है। खाली श्रवण कीर्तन करने से बीज में जैसे पानी डालना, जैसा वो पानी डालने से, जैसे बारिश का मौसम आता है तो सूखा बंजर ज़मीन के अंदर से घास फूस निकलने लगते हैं, तो वैसे ही हमारे हृदय के अंदर में वो करुणा निकलेगा, वो भगवान के प्रति भक्ति निकलेगा। जो भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त हो गया है ना, श्रवण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे वो परिवर्तित होकर भगवान की भक्ति, ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि भौतिक चीज़ को छोड़ देगा, भौतिक चीज़ को क्या है, भौतिक चीज़ हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे, ना कि वही मेन भाग्य सोचेंगे। नहीं बाबा, सबको, कुत्ते को भी खाना मिलता है, कुत्ते को भी सोने के लिए मिलता है, ठंडी में भी वो जगह ढूंढ लेता है, भगवान सबका अरेंजमेंट करते हैं। आप ये मत सोचो कि आपको दिया गया है, उच्च स्तर के ज्ञान दिया गया, आहार निद्रा भय, खाना खाना, सोना, आत्मरक्षा करना और बच्चे पैदा करने के लिए खाली नहीं बनाया गया है। वो तो ये सब एनिमल्स लोग ज़्यादा करते हैं, सुअर तो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। शेर, चीता को देखो, पेड़ के ऊपर सो सकता है, बंदर पेड़ के ऊपर सो सकता है, मोर पेड़ के ऊपर सो सकता है। आप सो सकते हैं? आपको जमीन लगता है, अब गिर जाएंगे, डर लगेगा। लोगों को तो एसी में भी नींद नहीं आता है, इतना टेंशन रहता है, नींद नहीं आता है। बहुत ही संसार है। बाकी कोई पशुओं को टेंशन नहीं देता, कल के खाने की चिंता नहीं रहता है। चिड़ियों को कभी चिंता होता है क्या? अरे बोरी लेके आके रखो घर में, 1 महीने का सामान नहीं है। मनुष्य को क्यों चिंता आता है? उसको डर है, भय, क्योंकि वो जानता नहीं है मेरे सारे आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला कौन है, उसके साथ कोई संबंध नहीं। जब संबंध बनेगा, जानेगा, तो उसको भगवान क्या बोलते हैं, भगवद गीता में एक श्लोक है, उस श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, माता जी बताइए। वो जिसके पास है ना उसका सुरक्षा देते हैं, और उस बिगिनिंग
नहीं। वो एक श्लोक है, भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है बनता है ना, उसके पास जो है, जो भी चीज़ें हैं उसको सुरक्षा देता हूँ, और जिसको जो आवश्यकता है वो मैं पूर्ण करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्य हम, उसका पहला क्या है, पहला श्लोक का मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान ये डिक्लेरेशन है, भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं उसको देता हूँ, लेकिन भक्त बनना जरूरी है। भक्त बनते हैं तो आपका भोग स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता, इम्पोर्टेंट है। पत्र पुष्प फल, पत्ता, तुलसी का एक पत्ता, एक फूल। हाँ, वैलेंटाइन डे में लोग फूल देते हैं लड़कियों को, लड़कियां लड़कियों को, मालूम नहीं कौन किसको देता है। तो ना मैंने कभी दिया है ना मैंने कभी लिया है कभी हुआ नहीं, तो सुना है देते हैं। वैलेंटाइन कोई और है, वो उसके वहाँ मैरिज का कल्चर नहीं था, उसके लिए ये जो क्रिश्चियन साधु उसने वो मैरिज का कल्चर चालू किया था। और इधर के लोग कुछ मालूम नहीं है वैलेंटाइन किस लिए, फूल देने का। तो कितना फूल बन जाते हैं ना, वो इंग्लिश वाला फूल बन जाते हैं। तो जो भी है, तो हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते एक तुलसी के पत्ते, पुष्प एक फूल, कोई भी फूल, रास्ते में कहीं भी फूल, घास का एक फूल भी उसको उठा के धो के भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल, बोले हम फल कहाँ से लाए, ये भी तीनों नहीं है ना बेटा। पानी तो है, टैप तो है ना, कोई कुएं से पानी, कुएं तो है ही नहीं इधर, तो टैप में जो पानी आता है तो यम जल तो अर्पण कर सकते हो ना। तो भगवान क्या लगते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, यो में भक्ता, भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक अगर अर्पण करते हो भगवान स्वीकार करते हैं। नहीं तो विदुर जी के घर में खाएंगे, दुर्योधन का 56 भोग, रख तेरा 56 भोग। विदुरानी जो है वो जब देती हैं छिलका देती हैं, वो इतना भाव विभोर प्रेम से भगवान को खिला रही है, केले को इधर डाले छिलका दे रहे हैं। भगवान बोले ये इतना प्रेम से दे रहे हैं, केले के टेस्ट जो ओरिजिनल टेस्ट से ज़्यादा मुझे छिलके का टेस्ट लग रहा है। क्यों? प्रेम। और ये लोग, आप लोग सभी अनुभव करेंगे, करते होंगे ना। अभी बच्चा भी अनुभव करता है, माँ अगर बोले ले खा ले, ऐसे करके देता है ना बच्चों को, बच्चों बोले क्या ऐसे, थोड़ा प्रेम से देना चाहिए ना। सही में कभी कभी हम लोग के साथ होता है, कभी कभी हम बाहर से जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो उनको लगता है क्या, हमारे घर का खाना बचने के बाद ना आके साधु संतों को थोड़ा दे देंगे जो बचा हुआ। तो कोई जगह में एक हुआ है हमारे साथ, तो ऐसे ला के दे दिए, और देने का तरीका भी क्या है, ओ महाराज ये थोड़ा हमारा बच गया है, आप लोग खा लो। मतलब उसका मूड देख के मैं बोला यार, थोड़ा सा प्रेम से ही बोलता ना, चलो ठीक है। अजीब तरह का, हमने कुछ बोला नहीं, वो रख के गया। हमारा तो रोज़ बनता है, हमारा रोज़ खिचड़ी बनता है, खिचड़ी पापड़ बनता है, तो हम क्यों खाएंगे उसको। उसको ले लिए, कुत्ते वगैरह जो थे उनको खिला दिए, क्योंकि जिसके पास प्रेम नहीं है आप खाएंगे क्या। आप किसी के शादी में गए हैं, हाँ जो लोग भूखे आ जाओ खा लो, कितने लोग खाएंगे बोलो, कौन खाएगा। माता जी लोग बोलेंगे हम लोग इतना मेकअप करके आए हैं, हाँ इतना सेंट वगैरह लगा के आए हैं, ऐसा सुनने के लिए आए हैं, जिस जो भुक्कड़ है वो आ जाओ खाने के लिए, रख तुम्हारा खाना, हम उपवास रह जाएंगे, रात को कुछ खाएंगे नहीं। होता है ना कभी कभी, होता है, क्योंकि प्रेम, भगवान जो है ना प्रेम के भूखे हैं। तो विदुरानी का जो प्रेम था वो प्रेम से परवश होकर उन्होंने खा लिया छिलका। जब विदुर जी आते हैं देखते हैं, अरे तू क्या कर रही है, भगवान को केले के छिलके खिला रही है। तो तभी रियलाइज है, भगवान बोले मुझे ये बहुत, वो 56 भोग से भी ज़्यादा आनंद दे रहा है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ अनलिमिटेड प्रेम, असमाप्त होने वाले प्रेम को भगवान स्वयं आए हैं वितरण करने के लिए, जो प्रेम का उत्स है, जहाँ से प्रेम का स्रोत है। और वो स्रोत हमारे जैसे नालायकों को, सब नालायक हैं हम लोग, जिसको लगता है नालायक भाई वो ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कलयुग के जो भगवान ने बोला है सब नालायक लोग हैं। इतने नालायक लोगों के लिए भी भगवान इतना प्रेम करते हैं,
कि गोलोक का प्रेम धन लाने के लिए ला के देते हैं कि भाई ब्रह्मा को मिलता नहीं है, देवताओं को तो छोड़ दो, देवताओं के मेन है, उन लोग को नहीं मिलता है, लेकिन तुम लोग को मिल रहा है। तो थोड़ा ये में डिप्रेशन में जाते हैं। देवता लोग बोलते हैं हम लोग इधर देवता बैठे हैं, उनका सारे मैनेजमेंट हम देखते हैं। बोले मैं जल का देखता हूँ, बारिश का, बोले मैं हवा, मैं अग्नि हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब देखते हैं, और भगवान हमको छोड़ के उनको कृपा दे रहे। तो किसने तुमको मना किया? आ जाओ। नारद मुनि तो पहले पंचतत्व में आ गए, शिवास ठाकुर बन के। नारद मुनि जो पंचतत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य है भगवान कृष्ण। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद कौन है? बलराम जी, गुरु तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर कौन है? राधा रानी स्वयं। गदाधर शिवा सदी, मतलब शक्ति का स्रोत है गदाधर। श्रीवास कौन है? नारद मुनि। ये पंच तत्व आए हैं। तो जब भी अद्वैताचार्य देखे कि चारों तरफ ये कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने भगवान को हुंकार दिया। हुंकार मतलब महाविष्णु स्वयं, अद्वैताचार्य जो भगवान। और शालिग्राम शिला को तुलसी का दल मतलब ऐसे जो ऊपर वाला और दो पत्ते, और गंगा जल तुलसी दल देकर भगवान को पुकारा, भगवान आओ आओ, इस धरती पर आओ, इस धरती पर आओ, सबको कृपा दो। बहुत लोग कलयुग में बहुत तकलीफ में हैं। उनका प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं आए। तो राधा रानी बोली, क्योंकि भगवान का आने का दो कारण थे, एक मुख्य कारण, एक गौण कारण है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल। गोटे एक बाह्य कारण है, एक अंतरंग कारण है। बाह्य कारण है कृपा देने के लिए आए हैं। अंतरंग कारण क्या है? भगवान का आविर्भाव का, कि तीन चीज़ें वो आनंद लेना चाहते हैं। भगवान जो राधा रानी भगवान को देखकर जो आनंद अनुभव करती थी, वो पाना चाहते थे, जानना चाहते किस, समझना चाहते थे कि क्या है जो राधा रानी को इतना आनंद देती है। मेरे से भी ज़्यादा आनंद राधा रानी को आता है, और उस आनंद का आस्वादन कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, तो इसमें है क्या, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आनंद है, ये एक्चुअली है क्या जो मुझसे भी ज़्यादा आनंदित होती हैं राधा रानी। तो ये जानने के लिए उन्होंने ये राधा भाव लेकर आए। मतलब भगवान कृष्ण राधा भाव दुति नैमी, तो राधा भाव को लेकर भगवान कृष्ण आए हैं, लेकिन राधा रानी के भाव में आए हैं। तो ये कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, स्वयं कृष्ण कृष्ण। कभी कभी आपने देखा है ना, स्वप्न में आप सोए हैं, देख रहे हैं आपका मुंडी कट गया है, या कुछ आपको कोई मार दिया है, और आप उठ के देखते हैं, है तो मुंडी तो है, कभी होता है ना। लेकिन यहाँ अलग दिव्यत्व है। भगवान स्वयं आते हैं और राधा रानी के भाव में जानना चाहते हैं कृष्ण नाम में क्या है। कृष्ण नाम में कभी कभी भगवान ना जब जल में अपना छवि देखते हैं, उनको लगता है उस छवि के प्रति, वो प्रतिबिंब के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जब बचपन में। तो ये है माधुरता। तो भगवान के माधुर्य क्या है, उसको आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव में आए। और राधा रानी के भाव में आए तो राधा रानी समझ गई, अभी इनको इतना ये आनंद को सहन नहीं कर पाएंगे। तो राधा रानी क्या की, अपने अंग रंग जो कांति है ना, उनके जो रंग है ना, बाह्य कवर दे दिए। तो राधा रानी की कला, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। ये दोनों राधा और कृष्ण की सम्मिश्रण है। राधा का भाव है लेकिन कृष्ण है। तो राधा कृष्ण का दोनों का मिलन से जो है वो है गौरांग महाप्रभु। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। तो वो गौरांग महाप्रभु आए हैं, राधा कृष्ण दोनों की जोड़ी है। तो इसलिए ऐसा प्रेम देने के लिए भगवान कृष्ण ऐसा नहीं देते थे। भगवान कृष्ण बोले स्टैंडर्ड पहले दिखाओ, फिर उसके बाद उसके हिसाब से दिया जाएगा, कृपा दिया जाएगा अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये स्टैंडर्ड में है, उसके हिसाब से कृपा। हाँ, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं, जा रहे देखो तारे बोलो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबको दो कृष्ण प्रेम। जैसे शराबी जब पी लेता है ना, ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, उसके पास जितना पैसा है, अरे तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे दादाजी के भाई और एक
वो क्या है ना, उनका बाम्बू बाम्बू बांस का गोला बोलते हैं, मतलब लकड़ी का जो बांस का दुकान है, बड़ा ये बहुत पुराने। वो जब भी रात को आते हैं ना 8-9 बजे, 8:30-9 बजे वो आते थे, और मतलब धंधा ख़त्म करके आते थे। वो ऐसे थोड़ा जगन्नाथ जी जैसे, समझ गए ना, थोड़ा डाउन होके आते हैं। और एक दिन हम लोग उधर खड़े थे, सबको बोले तू इधर आ, तू इधर आ, ये ले तू ले, ये ले तू ले, सबको बांट रहे हैं। मैंने क्या किया, मैं देखा, मैं जाके बोल दिया उनकी पत्नी, मतलब मेरे दादी होंगी, उनको बोल दिया। वो एक कुछ तो पकड़ के लेके आए, हाथ में डंडा टाइप का, पैसा तू बांट रहे, और उसको देख के बच्चे भाग गए। 2-3 दे दिया अभी उधर रास्ते में मंदिर के सामने, हमारे जो ये भागवत घर है ना, भागवत टूंगी जहाँ भागवत पढ़ाया जाता है, उसके सामने 2-3 दे दिए डंडा में। तो उसको समझ में नहीं आता, फिर पैसा वैसा ये करके फिर लेके। तो कहने का मतलब है, शराब में जब एकदम चूर रहता है ना, उसको समझ में आता नहीं किसको देना चाहिए, उसको लगता है मैं अभी सब कुछ राजा हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो भगवान तो प्रेम में इतना, वो तो शराब वाला है, भौतिक संसार का है। भगवान प्रेम में इतना ये हो गए ना, क्या घंटी क्यों बजा रहे हो, अभी रिसेस नहीं हुआ है। तो भगवान इतना ये विभोर, प्रेम में विभोर हो जाते थे ना, बोले सबको बांटो, और कहाँ गिरते थे। उनका क्या है, अजानुलंबित भुजो कनकावदतो, उनका जो हाथ है ना, हमारा हाथ जंघा तक आएगा, खड़े होकर हाथ मापो, घुटनों के नीचे नहीं जाएगा, वो भगवान का लक्षण है, घुटनों के नीचे। अजानुलंबित भुजो कनकावदतो संकीर्तनई कपितरो कमलाय ताक्षु, उनका आँखें जैसे कमल लोचन, और इतना सुंदर गौर वर्ण। हाँ, गौरांग महाप्रभु स्वयं खाली रूप से आकर्षित करते थे, हरिनाम से आकर्षित करते थे, रूप गुण सब लीला माधुरी सब मधुर है भगवान का। तो गोलोक का वो प्रेम लीला को, जो प्रेम धन को, वो माधुरी लीला को उन्होंने इधर दिया है। सबसे रस, जो सबसे उच्च कोटि के रस है, माधुर्य रस। हाँ, देखा ना, बचपन में दोस्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन जवानी में जब पत्नी के साथ संबंध होता है, अर्थात पत्नी आ जाती है, तो बाकी सब रस खत्म हो जाता है। तो सबसे उच्च, ये तो भौतिक रस है, लेकिन वो जो है ना माधुरी रस जो है ना, वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में मिलता है। वो माधुर्य रस का आस्वादन करने के बाद, और माधुर्य रस का जो रिजर्व है, जो स्रोत है, वो बांट रहे हैं। खुला है, सोने का गोडाउन खुला है, सब ले लो। अगर इसके अंदर कोई सोने का ऑफिस के अंदर रहेगा, सोने का ईंट रहेगा, आपको बोलेंगे चलो लूटो, तो क्या होगा, स्टम्पेड होके कुछ लोग तो ऊपर चले जाएंगे। तो लेकिन सोने तो कुछ भी नहीं है, ये जो गोलोक का प्रेम धन दे रहे हैं, और जाके बोल रहे ये ले ले, तू ले ले, गोलोक का प्रेम धन है, ले ले, जप कर, फिर आनंद में जप कर, तू भी पागल। जप पीते भगवान बोलते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख, जब भी मूर्ख समझकर, जब प्रकाशानंद सरस्वती बोले तुम एक सन्यासी होकर ऐसे उछल कूद कीर्तन कर रहे हो, तुम तो शास्त्र बोलना चाहिए। उसको मालूम नहीं ये भगवान है स्वयं शास्त्र का। तो उन्होंने एक शब्द का उनको इतना व्याख्यान किया, मतलब इनको सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले अरे मैं सोच रहा था पंडित मानी ना, मैं अपने आप को पंडित मानता था, ये तो आप तो विद्वान है स्वयं। फिर बाद में समझ में आ गया ये भगवान है। इनको देखा है षडभुज रूप, मतलब बांसुरी, 2 हाथ में बांसुरी पकड़ते हुए, 2 हाथ राम जी का और 2 हाथ कमंडलू और दंडा चैतन्य महाप्रभु का, षडभुज रूप दिखाया। तो ये सभी कृपा जो उन्होंने दिया है, अनलिमिटेड कृपा